नमस्कार साथियों। तो आज है 17 मई 2025 लास्ट डे। बाजार में टॉप लाइन इंडेक्स में थोड़ा सा कमजोरी जरूर था, बट बाकी सेक्टर्स की बात करें ठीक ठाक मूवमेंट हुआ। और अगर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें पीएसयू सेक्टर में तो बहुत अच्छा मूवमेंट था। और पीएसयू के अंदर ही मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिफेंस एंड रेलवे सेक्टर अलग ही बीस्ट मोड में चल रहा था। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर का ही एक ऐसे वैल्यूएबल कंपनी जो कि आज अपना क्वार्टर फोर की अर्निंग प्रेजेंट किया। तो सबसे पहले कंपनी का नाम दोस्तों जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि तकरीबन 3 महीने पहले अपना ऑल टाइम हाई से 70% कितना का 70% क्रैश कर गया था। जी हाँ, ये देखिए शेयर आपके दिसंबर महीने पे टच किया था 2,500 के ऊपर। उसके बाद क्रैश करके 1,000 के नीचे पहुंच गया था फरवरी पे। उसके बाद अगर हम कैलकुलेट करें ना, मोर देन 80% के दोस्तों रिकवर कर चुका है। अभी भी बहुत ज्यादा रिकवरी देना बाकी है। और ऐसे में आज दोस्तों कंपनी की रिजल्ट शेयर को और ज्यादा आगे पुश कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको लेके आया हूं बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में। आज यानी 17 तारीख शाम पे 6 बजे के आसपास कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ ओपन करके सीधा आपको रिजल्ट के ऊपर लेके चलता हूं। बाय द वे, शेयर होल्डर के लिए खुश खबर, कंपनी इस बार अपने शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड भी रेकमेंड किया। तो डिविडेंड न्यूज हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले चलिए रिजल्ट चेक करते हैं। तो दोस्तों ये जो रिजल्ट है आपके सामने मैं ओपन किया, ये क्वार्टर फोर की कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आप देखिए, यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं सब इन लैक्स के फिगर में है और मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको सुनने और समझने में एकदम आसान लगे, इजी लगे, ठीक है। सो देखिए कंपनी की तरफ से यहाँ पे 3 डिफरेंट डिफरेंट क्वार्टर और 2 डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर की कंप्लीट बैलेंस शीट प्रेजेंट किया, रिजल्ट प्रेजेंट किया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 क्वार्टर, मतलब एकदम लेफ्ट साइड में हो गया आपका करेंट क्वार्टर, उसके ठीक बगल में हो गया आपका लास्ट क्वार्टर मतलब क्वार्टर 3 दिसंबर क्वार्टर, और उसके भी एकदम राइट साइड में हो गया आपका लास्ट ईयर मतलब 1 साल पुराना 2024 की क्वार्टर फोर की रिजल्ट, ठीक है। सो कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की टोटल इनकम। ध्यान से देखना और अच्छे से सुनना मेरे बात को, ठीक है। तो देखिए कंपनी की टोटल इनकम आता है आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब जो ऑपरेशनल रेवेन्यू उसके साथ साथ अदर्स इनकम को ऐड करने के बाद। ओके क्लियर। तो कंपनी की जो ऑपरेशनल रेवेन्यू इस बार आया है 324 करोड़ रुपए। कितना? 324 करोड़। लास्ट ईयर में कितना था ऑपरेशनल रेवेन्यू? 141 करोड़। लास्ट क्वार्टर में कितना था? 152। तो यहां पे देखिए आपको समझ आ चुका है कि मतलब इनकम खास करके जो ऑपरेशनल रेवेन्यू वो अगर दुगने से ज्यादा इंक्रीज हो गया, आगे क्या होगा आप देखते जाइए। अच्छा, अदर्स इनकम भी बहुत अच्छे से ग्रो किया। जहां पे लास्ट ईयर में कंपनी की अदर्स इनकम था ऑलमोस्ट वही 2.5 करोड़ के आसपास, इस बार 24 करोड़ पे पहुंच चुका है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी अच्छा खासा ग्रो किया, 22 करोड़ से 24 करोड़। और जिसके कारण कंपनी की जो टोटल इनकम है, ठीक है, टोटल इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर्स इनकम ऐड करने के बाद वो हो जाता है आपका टोटल इनकम आया है 349 करोड़ रुपए, 349.74 करोड़ रुपीस। लास्ट क्वार्टर में दोस्तों यही फिगर था 174 करोड़ रुपए, 174 करोड़ रुपीस। और लास्ट ईयर में मतलब 1 साल पहले 2024 की क्वार्टर फोर में ये फिगर था 144 करोड़ रुपए। तो आप जरा कैलकुलेट करके देख लीजिए कि कंपनी की टोटल इनकम की सेगमेंट पे मोर देन 100% की ग्रोथ रखा, मोर देन 100%। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी दोस्तों मतलब इंसेन ग्रोथ आप बोल सकते हो एक वर्ड में, इंसेन परफॉर्मेंस, ठीक है। और साथ ही दोस्तों ये जो परफॉर्मेंस है ना इनकम की सेगमेंट पे कंपनी की बेस्ट एवर रहा, बेस्ट एवर। ओके, सो देखिए मैं अक्सर आपको कहता हूं कि देखिए इनकम तो चलो ठीक है बहुत अच्छा ग्रो किया, बट कंपनी अपने जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस, उसको कैसे मैनेज करता है वो भी बहुत वाइटल है कंपनी की मार्जिन। ओके, सो देखिए कंपनी की इनकम तो इंक्रीज हुआ, बट इनकम के साथ साथ कंपनी की एक्सपेंसेस यानी जो खर्चा है वो भी बड़ा है, बट उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, ये बेस्ट पार्ट है। जैसे कि लास्ट ईयर में कंपनी की एक्सपेंसेस था 94 करोड़, इस बार कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ के हुआ है टोटल 195 करोड़। लास्ट क्वार्टर में एक्सपेंसेस आया था 114 करोड़। तो मतलब सिंपल बात, या बोल सकते हो कि सिंपल एकदम कैलकुलेशन, कंपनी की इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ है, पर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी की जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन या ओपीएम की परसेंटेज वो दोस्तों बहुत बढ़ चुका है, बहुत ब्रॉड हो चुका है। ओके, सो अब चलिए नीचे चल के देख लेते हैं कि अल्टीमेटली कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हुआ, मतलब टैक्स भरने के पहले। ओके, सो कितना हुआ है देख लीजिए। कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर में आया है ऑलमोस्ट 154
लगभग, ठीक है, 153.99 करोड़। लास्ट क्वार्टर में यही फिगर था 59 करोड़, लास्ट ईयर में ये फिगर था 51 करोड़। उसके बाद देखिए कंपनी टैक्स भी इस बार काफी ज्यादा दिया। ऑब्वियसली कंपनी की अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना ज्यादा होता है, टैक्स भी इस बार ज्यादा दिया है, 43 करोड़, जहां पे लास्ट ईयर दिया था 11 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 17 करोड़। अब बात करेंगे कंपनी की नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, अल्टीमेटली कंपनी कमाया कितना। और यहाँ पे देखिए मतलब आप अगर शेयर होल्डर है ना, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं कि आप खड़े होके उछलने लगोगे। दोस्तों क्या आपका रिएक्शन रहा, प्लीज कमेंट करके बताइए, आप अगर शेयर होल्डर है तो इस क्वार्टर में कंपनी की नेट प्रॉफिट आया है 113 करोड़ रुपए, 113.74 करोड़ रुपीस। लास्ट ईयर पे मतलब मार्च 2024 में कंपनी की नेट प्रॉफिट था 37 करोड़ रुपए। दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 200% की ग्रोथ रखा है कंपनी, 200%, 200% की ग्रोथ रखा है। जस्ट इमेजिन। इवन क्वार्टरली भी आप देखिए खराब नहीं हुआ, 42 करोड़ से 113 करोड़ पे पहुंच जाना अपने आप पे इंसेन, ठीक है। मतलब एक्सट्रीम एक्सट्रीम रिजल्ट प्रेजेंट किया कंपनी, एक्सट्रीम रिजल्ट एक वर्ड में। उस हिसाब से देखिए कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है मतलब ईपीएस, उस पर भी चेंजेस हुआ, वो भी काफी बढ़ चुका है। अब इसमें फायदा क्या होगा, मैं आपको इसके पहले भी बार बार कह चुका हूं कि देखिए ईपीएस में फायदा क्या होता है कि हमारे जो शेयर की पी रेशियो आप लोग कैलकुलेट करते हो, चेक करते हो ना कि कोई भी शेयर परचेस करने से पहले कि पी कितना कम है ना, कितना ज्यादा है। तो पी रेशियो जितना कम रहेगा उतना ही मतलब शेयर की वैल्यूएशन कम है, शेयर की वैल्यूएशन, नॉट कंपनीज वैल्यूएशन, शेयर की वैल्यूएशन कम है, ठीक है। और पी रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, पी मतलब पी फॉर प्राइस, शेयर की प्राइस, उसको अगर आप डिवाइड करेंगे अर्निंग पर शेयर, लास्ट 4 क्वार्टर की जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस उसके साथ, ठीक है, वो हो गया आपका पी रेशियो। अब कंपनी की पी रेशियो आप जरा देखिए, लास्ट ईयर में था 4 पॉइंट समथिंग, लास्ट क्वार्टर में था 4 पॉइंट समथिंग, इस बार 11 पॉइंट समथिंग। तो मतलब इतना ज्यादा बढ़ चुका है ना, कंपनी की अल्टीमेटली पी रेशियो ड्रॉप हो जाएगा। क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो इसमें फायदा बहुत मिलेगा, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। ये दोस्तों हो गया कंपनी की अल्टीमेटली रिजल्ट। कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके बताइए। अच्छा, कंपनी डिविडेंड भी तो दिया है, और इस बार दोस्तों लास्ट ईयर या उससे भी पहले के हिसाब से बहुत अच्छा डिविडेंड पे किया। देखिए हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखते इस टाइप की कंपनी में, क्योंकि आप समझ सकते हो कि एक अच्छी रिटर्न देने वाली शेयर अगर मतलब डिविडेंड इशू भी कर रहा है ना, वही बड़ी बात है। 58 54 कुछ भी दे दे, डोंट मतलब एकदम मैं कहूंगा चलो बहुत बढ़िया, खुश एकदम, है ना। तो कंपनी फिर भी इस बार 2 रुपए की डिविडेंड दिया है, 2 रुपीज अपने फेस वैल्यू के ऊपर 200% की डिविडेंड दिया, ठीक है। मतलब टोटल 2 रुपए की डिविडेंड कंपनी इशू किया। तो उसका एक्स डेट या रिकॉर्ड डेट फिलहाल कंपनी यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया, बस इतना कह दिया कि देखिए सामने एनुअल जनरल मीटिंग है, एजीएम है, उसके बाद ही देखिए जब शेयर होल्डर द्वारा उसको अप्रूवल दिया जाएगा उसके बाद ही आपको मालूम पड़ेगा। और मान लीजिए 99% चांस ही है अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई शेयर होल्डर क्यों छोड़ेगा डिविडेंड। ओके, ये दोस्तों हो गया आपका जेन टेक की परफॉर्मेंस। अब आप हर एक को मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आप प्लीज कमेंट करके बताइए कैसा लगा जेनटेक की परफॉर्मेंस, ठीक है। अच्छा, कंपनी में खास बात क्या है ना दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। हाल ही में जो हुआ है इंडिया पाकिस्तान के भीतर जो जंग, उसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ड्रोन की यूजेस दोस्तों बहुत ज्यादा हुआ है, ड्रोन की यूजेस बहुत ज्यादा हुआ है। देखिए भले ही भारत ने पाकिस्तान की जो ड्रोन अटैक या मिसाइल अटैक को एकदम मतलब गिरा दिया, या भारत ने भी जब हमने देखा था कि पाकिस्तान की एयरबेस में अटैक किया तो वो बेसिकली ड्रोन के थ्रू ही किया था, ठीक है, जो हमारे कामिकाजी ड्रोन है, सुसाइड ड्रोन। अब ड्रोन की यूजेस दोस्तों बहुत अच्छे से देखने को मिला। और उससे भी पहले अगर आप देखेंगे रशिया यूक्रेन जो जंग चल रहा है ना, लास्ट 3 साल क्रॉस कर चुका है, रशिया यूक्रेन की जंग में भी ड्रोन की यूजेस दोस्तों बहुत भारी मात्रा में हो रहा है। और ये जो कंपनी है जेन टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली ड्रोन सेक्टर के ऊपर काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी देखिए इंडिया में तो ऑपरेट करता ही है, उसके साथ साथ यूएस में भी ऑपरेशन करता है, यूएस के साथ भी दोस्तों कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि यूएस में बहुत बड़े भारी मात्रा में एक्सपोर्ट किया, ऐसी बात नहीं है, बट यूएस में भी इसका ब्रांच है, ठीक है। कंपनी की फ्यूचर मेरे हिसाब से काफी ब्राइट है। अच्छा, एक और वाइटल पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जेनटेक की। देखिए छोटे कंपनी में एक दिक्कत क्या होता है कि कंपनी के हाथ में एक तो कैश बहुत कम होता है और डेट बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ पे आपको वो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज कंपनी दोस्तों कंप्लीटली जीरो डेट कंपनी, कंपनी के ऊपर एक भी रुपए डेट है ही नहीं, कर्जा है ही नहीं, ऊपर से कैश है 142 करोड़ की। देखिए छोटे कंपनी के हिसाब से मैं कहूंगा 142 करोड़ की कैश बहुत अच्छी कैश है। अब क्योंकि देखिए डिफेंस सेक्टर में अगर कंपनी अच्छा काम किया, कंपनी को ठीक ठाक ऑर्डर मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं कैश जो है ना वो बढ़ता जाएगा, वो कम नहीं होगा,
ठीक है। सो मैं कहूँगा ड्रोन सेक्टर की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल शेयर अभी लिस्टेड कंपनी में, वैसे बहुत सारे कंपनी है जो ड्रोन मैन्युफैक्चर करता है, बट जेनटेक दोस्तों उनमें से एक है। तो नेक्स्ट डे सोमवार मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि देखिए इसका सर्किट लिमिट 5%, तो मेरे हिसाब से 5% अपर सर्किट देखिए लग सकता है सोमवार को, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि ब्रोकरेज की तरफ से कैसा रेटिंग टारगेट, आशा रखता हूँ कि बढ़िया ही रेटिंग टारगेट देगा, तो उसको भी बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करेगा। और अभी भी इसमें बहुत रिकवरी होना बाकी है, जो कि शेयर दिसंबर पे अपना हाई टच किया था 2600, 2600, और अभी आप देखिए शेयर 1800 के आसपास मिल रहा है आपको, ठीक है। ऑलरेडी 80% यहाँ पे रिकवर कर चुका है। सो दोस्तों ये अपडेट था आपके जेनटेक के रिजल्ट के ऊपर। बाकी दोस्तों आप सभी को वीडियो को वाइंड अप करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय द वे एक और बात, आज एक और डिफेंस सेक्टर की कंपनी आपकी डेटा पैटर्न्स, याद होगा आपको डेटा पैटर्न, उसका भी रिजल्ट आउट हुआ, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अपडेट दे दूंगा, सो मिस मत करना नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।